हाय एवरीवन। तो फ्रेंड, बहुत दिनों के बाद मुझे आया 3 kg केक का ऑर्डर। इससे भी पहले मैंने बनाए हैं 3 kg के, 5 kg के, 4 kg के। बट ये 3 kg काफ़ी दिनों बाद मुझे ऑर्डर आया था। वैसे नॉर्मली तो मुझे हाफ के जी के और 1 kg के आते हैं। ज़्यादातर तो आपको पता होम मेकर को ज़्यादातर हमें हाफ के जी के आते हैं। तो ये काफ़ी दिनों बाद मुझे आया था 3 kg का। और फ्रेंड, इसी 3 kg केक के ऑर्डर के साथ मुझे 2 हाफ के जी के और ऑर्डर आए हुए थे। और ये जब मुझे ऑर्डर आया ना, तो उन्होंने मुझे कॉल किया 2 बजे। और 2 बजे उन्होंने कॉल किया और मुझे ये देना था 9 बजे तक, उनको वापस देना था। फिर मैंने सोचा मैं क्या करूं, पर मैंने उनका केक ऑर्डर ले लिया। और फिर मैंने इसकी 4 ब्रेड बनाई। तो आप चाहो ना तो फ्रेंड 2 ब्रेड बना के भी आप कर सकते हो। पर मेरे पास क्या है ना, इस तरह के केक टिन नहीं है, तो मुझे क्या अलग अलग इसकी ब्रेड बनानी पड़ी। तो इस तरह से मैंने 4 बनाई। और मेरे कस्टमर ने बोल रखा था कि ना आप इसको या तो 3 लेयर में करना है या फिर 2 लेयर में, और जितना हो सके केक मुझे थोड़ा ही लंबा दिखना चाहिए। तो मैंने क्या उसी हिसाब से फिर मैंने ब्रेड भी बनाई। कुछ मेरे पास केक टिन भी नहीं थे, और कुछ मैंने उसी हिसाब से मैंने ये ब्रेड बनाए। तो आप चाहो तो 2 ब्रेड बना के भी इस तरह से तैयार कर सकते हो। और मैंने इस पर क्या किया, जो बड़ी ब्रेड थी ना उसकी मैंने 2 लेयर कट की। वैसे मैं आपको पता हमेशा 3 लेयर कट करती हूँ ना, तो इस बार मैंने 2 लेयर कट की। दो 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 उसकी लेयर कट की, दो उसकी करी तो 4 हो गई। तो इस हिसाब से अगर मैं 3 3 कट करती ना फ्रेंड, तो मेरा क्या ना केक थोड़ा और बड़ा हो जाता। बट मुझे ये सही लगा, तो मैंने उसके हिसाब से मैंने इस तरह से 4 4 लेयर कट की। तो 4 इसकी हो गई, और जो इससे छोटा वाला था उसके भी मैंने इस तरह से 2 2 लेयर कट की, तो 4 उसकी हो गई। तो इस तरह से अगर मैं 3 3 करती ना, तो केक मेरा बहुत ओवर हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसी हिसाब से करी। और इसकी मैंने अच्छे से कर दी क्रम कोट। और अच्छे से क्रम कोट करके मैं इसकी कर दूंगी फिनिशिंग। और फ्रेंड, इसमें मैंने एक ऐसी ट्रिक बताई है ना, अगर आप ये वीडियो पूरी देखोगे तभी आपको समझ में आएगी। वो ट्रिक ऐसी है कि आपको भी काम, मतलब आपके लिए बहुत यूज़फुल है। और ये तब आप वीडियो पूरी देखोगे ना, एंड में आपको पता चलेगा। और फ्रेंड, इसमें मैंने कुछ डॉल लगाई है और कुछ पंख वगैरह लगाए हैं। तो जिन कस्टमर को मैंने केक दिया ना, तो मेरे कस्टमर को मेरे कस्टमर जो गुड़िया वगैरह जो भी पंख थे इसके मैंने सामान लगाए थे ना, वो मुझे वापस दे दिए। तो उसके हिसाब से मैंने इसके चार्ज कम लिए। वैसे मैं जो सामान लगाए थे उसके तो मैंने चार्ज लिए, बाकी जो केक के हिसाब से मैंने प्राइस थोड़ी सी कम ली। क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैं आपको सारे सामान वापस हम आपको कर देंगे। तो फ्रेंड, क्या आपके साथ भी ऐसा है कि आप अगर कस्टमर आपको, आप उनको केक बना के देते हो, जो भी जो सामान होता है वो आपको वापस देते हो, तो आप क्या करते हो, मतलब उसका चार्ज लेते हो या उसके पूरे पैसे लगाते हो? तो मैंने तो क्या, 3 kg का केक था, केसर पिस्ता, उसके हिसाब से मैंने थोड़ी सी अपनी प्राइस कम करी, क्योंकि उन्होंने जो भी सामान था ना फ्रेंड मुझे वापस सारे दे दिए। यहाँ तक कि मैंने इसके अंदर डावल भी लगाए थे ना, तो वो भी मेरे कस्टमर ने मुझे वापस दे दिए। और अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते, क्योंकि मैंने तो उनसे अपने थोड़ी सी रेट कम कर दी थी। और इस तरह से मैंने ये बड़ा वाला केक तैयार कर दिया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक बर्थडे गर्ल केक का था, तो नीचे मैंने इस तरह से पिंक कलर क्रीम लगा दी। और अच्छे से मैंने इसकी एक्सरे की सीट से ना धीरे से इस तरह से मैंने इसकी फिनिशिंग दे दी। और इसके अच्छे से फिनिशिंग दे के, और इसके बाद मैं जो दूसरा वाला केक है ना वो तैयार कर दूंगी। तो उसके भी मैंने इसी तरह से मैं इसको भी वाइट क्रीम लगा दूंगी अच्छे से। और पूरी तरह से वाइट क्रीम लगा के, और उसी तरह से जो हमने बड़ा केक बनाया था ना, उसी तरह से मैं ना नीचे इसके भी ना पिंक कलर के क्रीम लगा दूंगी। तो क्या ये एक जैसा हो जाएगा, तो ये हमारा केक अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मैंने इसको भी रेडी कर दिया, और मैंने इसकी भी नीचे इस तरह से पिंक कलर की क्रीम लगा दूंगी, और एक्सरे की शीट से अच्छे से मैं इसकी फिनिशिंग दे दूंगी। तो अब मैंने इसको अच्छे से पिंक कलर क्रीम लगा के, और अच्छे से मैंने इसकी दे दी फिनिशिंग। अब मैंने क्या किया, जो ये बड़ा वाला केक था ना, बड़ा वाले केक के ऊपर मैंने एक लगा दिया बटर पेपर, क्योंकि मुझे इसके ऊपर एक डब्बा रखना था और उसके ऊपर मुझे ये छोटा वाला केक रखना था। अब मैंने वापस छोटा वाला केक लिया, और इसके ऊपर मैंने ये एक तरह की गुड़िया रख दी। और इसके ऊपर मैंने वाइट और रेड कलर के, पिंक कलर के स्प्रिंग रख दिए। और फ्रेंड, अब मैंने इस तरह के फ्लावर बनाए फाउंटेन के, और इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ वाइट चॉकलेट मेल्ट करके। तो ये वो ट्रिक है जो आप ज़रूर करना।
आपको पता है ऐसी मौसम में अभी बरसात का सीज़न चल रहा है और गर्मियों हमारा जो ये फाउंडेन है केक के ऊपर बिल्कुल भी नहीं रहता है, मेल्ट हो जाता है। तो ये एक ऐसी ट्रिक है, जब भी आप अपने केक के ऊपर फाउंडेन का काम करो ना, तो नीचे आप है ना इस तरह से चॉकलेट मेल्ट करके और नीचे की साइड लगा के फिर आप है ना केक के ऊपर अपना ये फाउंटेन का काम करना, तो आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने ये ट्रिक 2-3 दिन आजमा के मैंने फ्रिज में भी केक रखा, मैंने बाहर भी रखा, पर जैसा मेरा केक था ना वो वैसा वैसा रहा। इससे पहले भी मेरा 1-2 ऑर्डर थे, उस पर भी मैंने यही ट्रिक की। और एक मैंने छोटा सा केक बनाया था, उसके वो मैंने घर के लिए बनाया था, उसके ऊपर भी मैंने इस तरह के फाउंडेन लगा, मैंने देखा कि ये कैसे रहता है, गलता है या वैसा वैसा। तो फ्रेंड आप यकीन नहीं मानोगे, वो केक वैसा फाउंटेन को कुछ नहीं हुआ, वैसा का वैसा। तो आप भी जब भी केक बनाओ उसके वो फाउंटेन का काम करो ना, तो इस तरह से चॉकलेट मेल्ट करके आप नीचे की साइड ज़रूर लगाना, तो आपका फाउंटेन भी वैसा का वैसा रहेगा, चाहे वो गर्मी सीजन का हो चाहे वो बरसात को, कुछ भी आपके फाउंटेन को केक के ऊपर कुछ भी नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो इसके बाद मैंने वो फ्लावर लगा दिए और पीछे मैंने लगा दिया पंख, और इस तरह से मेरा ये केक हो गया रेडी। नीचे मैंने बोल लगा दी और इस तरह से मेरा ये केक रेडी हो गया। और अब मेरे पास है ना एक बटरफ्लाई, मुझे यहाँ पर थोड़ा खाली खाली लग रहा था, तो मेरी गुड़िया ने बोला मम्मी यहाँ पर कुछ लगा तो मेरे पास इसे बटरफ्लाई थे वो भी लगा। तो इस तरह से मेरा केक है रेडी। तो फ्रेंड पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बाय बाय।